मेरे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू, अब्बू जान आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं हूँ महबूबा, आपकी बेटी। अब्बू जान आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 माफ कीजिएगा। 30 32 33 34 35 36 37 38 39 कोई फायदा नहीं है इज्जती साहिबा, हमने हार्ट का ईसीजी कर लिया है। फालतू की बात मत करो, जाओ डॉक्टर को पूछो कि क्या करना है। अब्बू जान, 1 2 3 उठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठिए, खुदा के वास्ते उठिए, खुदा के वास्ते उठिए। 1 2 3 4 आप उठ भी जाइए। फायदा नहीं है, ये खुद को हलकान कर रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप जान उठ जाइए, उठिए उठिए अब्बू जान। अभी ठीक है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या हुआ था? मुझे आज यहाँ जरा ज्यादा काम था, इसलिए देर वक्त तक यहाँ रुका रहा। मुझे पता ही नहीं चला हुसैन साहब यहाँ कब आए। मैंने सोचा आज वो यहाँ आएंगे ही नहीं। जब मैं जाने के लिए उठा, देखा उनका कमरा खुला हुआ है। मैं अंदर आया, सलाम अलैक किया। मैंने उनसे कहा अगर काम नहीं है तो घर जाऊं। जब खुदा हाफिजी किया, अभी सीढ़ियों पर पैर रखा ही था कि अचानक मुझे आवाज लगाई और चिल्लाए। उनकी आवाज कुछ अजीब तरह की थी। मैं उल्टे पांव लौटा। मैंने देखा कि वो कुर्सी पर बैठे हैं और अपना हाथ अपने सीने पर रखे हुए हैं।
उनके चेहरे पर दर्द छलक रहा था। मैं आगे गया और उनसे पूछा, क्या हुआ हुसैन साहब? मुश्किल से आवाज निकल रही थी। उन्होंने कहा, मेरी दवाएं कार के अंदर से ले आओ। मैं बिल्कुल घबराया हुआ था। मैं दौड़ के जाने ही वाला था कि उन्होंने फिर से मुझे आवाज लगाई। उन्होंने गाड़ी की चाबी दी और कहा कि दवाओं की थैली आगे वाली सीट के नीचे गिर गई है। मैं दौड़ता हुआ गया और बहुत जल्दी लौट कर आया तो देखा वो जमीन पर गिरे हुए हैं। मैं उन्हें आवाज पर आवाज लगाता रहा। मैंने उन्हें बहुत आवाज लगाई लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज मुझे उन्हें यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर वो यहाँ आज नहीं आए होते तो शायद मैं उनकी जान बचाती। मेहताब का है। वो बार बार फोन कर रही है ये पूछने के लिए कि मैं अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा। अभी तक उसे बताया नहीं। नहीं, मैंने उसके फोन का जवाब ही नहीं दिया। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे सदमा ना हो जाए और उसकी वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अब मैं क्या करूं महबूबा साहिबा, उसे कैसे हमें बताऊं? उसके पास चलना होगा। टेलीफोन पे नहीं बताया जा सकता। जब उसे पता चलेगा उसके अब्बू नहीं रहे, हमें उसके पास होना चाहिए। क्या आप ड्राइविंग कर सकती हैं? नहीं, तुम अपनी कार यहीं छोड़ दो और मेरी कार लेके चलो। चाबी नहीं है। शायद ऊपर छूट गई हो। अभी जाके लाता हूँ। शहरोज, शहरोज, चाबी यहीं लगी है, मैंने निकाला ही नहीं था। सलाम। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? समझना चाहिए ना। सलाम। सलाम। ठीक हो मेहताब बहन? क्या हुआ? क्या हुआ शहरोज?
हुसैन साहब, अब्बू को क्या हुआ? मेहताब, मेहताब उठो, व्हील चेयर पे बैठो मेहताब। हाँ, ले चलो, मदद करो। अच्छी बात यह है कि आपकी सारी रिपोर्ट और सोनोग्राफी बिल्कुल ठीक है। बस जनाब, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 24 घंटे तक इन पर कड़ी नज़र बनाए रखिएगा और ये देखिएगा कि कहीं इनका सर तो नहीं चकरा रहा है, उल्टी तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो फौरन अस्पताल लाइएगा। मेरी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इन्हें समझा दीजिएगा, ठीक है? 8 दिनों के बाद इनके टांके खोले जा सकते हैं। जी ठीक है। इमरजेंसी है, जल्दी करिए। क्या क्या हुआ? हुआ महबूबा? ये क्या हो गया? बताओ क्या हुआ? हुआ क्या है? ये इज्जती साहिबा की बहन है। अपने अब्बू के इंतकाल की खबर सुन के बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये प्रेग्नेंट है। कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है? 7वां हफ्ता है। ठीक है सिस्टर नुसरती, फौरन सोनोग्राफी मशीन लाने को कहिए और डॉक्टर मसूदी को भी जल्दी बुलाइए। ले आइए वहाँ उस बेड पर लेटाइए। ये कार आपकी है? जी जब पेशेंट को अंदर ले गए तो गाड़ी भी तो हटानी चाहिए थी ना। आपकी तरह कोई और पेशेंट लेकर आ गया तो क्या करेंगे? घबराया हुआ था, भूल गया। अच्छी बात ये रही कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ और खुद उनकी भी तबीयत ठीक है। फिक्र की कोई बात नहीं है। ड्रिप लगी है, पूरी हो जाने के बाद आप उन्हें ले जा सकती हैं। मैं कुछ दवाएं भी उन्हें लिख देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तभी दीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर। ताज़ियत पेश करता हूँ इज्जती साहिबा। शुक्रिया।
आप कैलोरी की डिश बना रही हैं? हाँ, सुमैया साहिबा का नसीब अच्छा है। फिर वो आए क्यों नहीं? काश तुम ही चले गए होते लाने के लिए। मैंने कहा था, उन्हें मना कर दिया। आज उन्हें अपने साथ काम करने वाली नर्स के वालिद की फातिहा खानी में जाना था, इसलिए कहा कि खुद ही आ जाऊंगी। अच्छा, तो इसीलिए उन्हें देर हो रही है। जी हाँ। फरहाद वगैरह क्यों नहीं आए? अभी पहुंच जाएंगे। जहरा ने फोन करके बताया है कि पास में ही है। ताज़ियत पेश करता हूँ। बड़े भले आदमी थे, बड़े नेक इंसान थे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सलाम। सलाम बेटे, कैसे हो? चलें घर? बहुत शुक्रिया उसका आने का शुक्रिया। खुदा आपका भला करे। ताज़ियत पेश करता हूँ। आने का शुक्रिया। खुदा सब्र दे। ताज़ियत पेश करता हूँ। ताज़ियत पेश करता हूँ। खुदा की मग़फ़िरत। शुक्रिया। सलाम। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा मग़फ़िरत करे। ताज़ियत पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आने का मेहरबानी कीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ताज़ियत पेश करता बहुत हूँ। शुक्रिया। खुदा आपको सब्र दे। आप अपना ख्याल रखिए। ताज़ियत पेश करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अस्पताल जाना होगा क्योंकि ड्यूटी है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। कोई बात नहीं, आने का शुक्रिया। ये आपका आखिरी गम हो। शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, क्या आप इज़्ज़ती साहिबा के घर वालों को ताज़ियत पेश कर देंगे, ख़ासकर महबूबा साहिबा को? ज़रूर। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़। ताज़ियत पेश करता हूँ। खुदा हाफिज़। ये आपका आखिरी गम हो। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। माफ़ कीजिएगा फत्ताह साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपको कोई गम नसीब ना हो। मेहरबानी की। ताज़ियत पेश करता हूँ। मेहरबानी। सलाम। 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 सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मैं जहरा हूँ, रज़ा की बहन। खुशी हुई। हमें भी। आप ठीक हैं फातिमा साहिबा? खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। सलाम नीमा साहब, ठीक हो? खुश आमदीद। खुश आमदीद नीमा बेटे। दरवाजे पर मत खड़े रहें, चलिए अंदर अंदर। चलें। जी चलो नीमा, माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत खैर मकदम। आप चलिए, अम्मी अंदर चलिए, तशरीफ ले चलें। आइए। कितनी जवान है ये, लगता ही नहीं कि इसका इतना बड़ा बेटा होगा। जल्दी शादी कर ली थी। लेकिन इसका बेटा थोड़ा मूडी लग रहा है। नहीं ना, वो शर्मा रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन भवें तनी हुई थी उसकी। इसको मनाना रज़ा के लिए मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से ये बच्चा बहुत ही मासूम और भोला भाला है। अगर उसकी उम्र थोड़ा कम होती तो अच्छा होता, रज़ा के साथ आसानी से घुल मिल जाता। जहरा बेटी, चाय लेकर जाओ, वहाँ सुमैया अकेली बैठी हुई है, ये ठीक नहीं है। अकेली की क्या बात कर रही हैं? शौहर है उसका उसके साथ। ये लीजिए नीमा साहब। शुक्रिया। मिसम बेटे उठो, सबको चाय दो। ये लो सुमैया जान, ताज़ा दम है। बहुत शुक्रिया आपका। फातिमा साहिबा क्यों नहीं आई? वो किचन में मसरूफ़ हैं। पूछो मत कि तुम्हारे लिए क्या क्या बना रही हैं वो साल में कभी कभी ही इस तरह की तैयारियां किया करती हैं, वो भी तब जब मरियम मेरी बहन अपने शौहर के साथ जर्मनी से आती है। बहुत शुक्रिया उनका। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो जहमत उठाएं। कैसी जहमत? वो हमेशा कहती हैं कि उन्हें खाना बनाने का शौक है, खासकर उनके लिए जिन्हें वो बहुत चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अम्मी जान के हाथ की बनी हुई डिश खानदान में मशहूर है, वो सबके लिए नहीं बनाती।
जब हमारी और जहरा की मंगनी हो चुकी थी, जब भी मैं यहाँ आता था यही डिश बनाती थी, लेकिन अब वो बरसों से हमारा ख्याल नहीं रखती। क्योंकि बरसों हो गए हमें और तुम्हें पुराना हुए फरहाद साहब। मेरा भी यही कहने का मतलब था, इसीलिए सुमैया साहिबा को कह रहा हूँ कि जल्दी न करें। जब तक ये 10-12 मरतबा ये डिश नहीं खा लेती, इतनी जल्दी हाँ न करें, समझे? वाह, शुक्रिया आपका। क्या कह रहे हो फरहाद बेटे, तुमने अपनी बैठक जमा ली है और मेरी बुराइयां शुरू कर दी हैं क्या? नहीं अम्मी जान, मैं तो आपके हाथ की बनी हुई डिश की तारीफ कर रहा हूँ, जिससे पूरा घर महक रहा है। तुम्हारा खैर मकदम है सुमैया बेटी। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी खैर मकदम है नीमा बेटे। चले मामू, कहाँ बेटे? खेलने के लिए। अभी नहीं बेटा, मेहमान आए हुए हैं। लेकिन हमें तो नहीं पता कि हमारे मेहमान को फुटबॉल पसंद है या नहीं। नीमा साहब, आपको फुटबॉल पसंद है? वाह वाह, क्या बात है। मैं अपने भांजे के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन जब भी खेलता हूँ ये हमेशा हारते हैं, मैं ही जीतता हूँ। क्या तुम भी चलोगे सेहन में फुटबॉल खेलने? बात करो बेटे, बात का जवाब दो। फिर तुम और मीसम एक टीम में और मैं और फरहाद एक टीम में होंगे, तो फिर चलें खेलने। मुझे माफ़ कर दो रज़ा भाई। 3 लोग में नहीं हो सकता फरहाद, 4 लोग चाहिए ना। मुझे कल सुबह काम पर जाना है। अगर अभी खेलूँगा तो सुबह उठ नहीं पाऊँगा, कल काम पर जा ही नहीं पाऊँगा। चलिए ना अब्बू। तुम नेट पर रहना ताकि ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। मेहरबानी कीजिए, चलिए। तैयार हो? फरहाद, ध्यान है तुम्हारा? हाँ, मेरे तरफ से इत्मीनान रखें, गेंद गुजर के जा नहीं सकती। चलो देखते हैं क्या करते हो। शुरू करो। अच्छी शुरुआत है, चलो आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। इस तरह गेंद रोका जाता है क्या? जब गेंद इधर है तो इधर ध्यान देना चाहिए ना, उधर क्या कर रहे हो? चलो खेल शुरू करो और वहीं से शुरू करो। फिर नसीब खराब निकला। ओह, गेंद फेंको। शाबाश। ये दूसरा गोल। तुम खेल रहे हो या मजाक कर रहे हो? सही में मजाक कर रहे हो क्या? हंस रहे हो। मैं फरहाद को अपनी टीम में नहीं रखूंगा। जहाँ जाते हो गोल हो जाता है। अब आप गोल मत कीजिएगा मामू। मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। जब तक ये मेरी टीम में रहेंगे मैं नहीं खेलूंगा। मैं नीमा को अपनी टीम में रखना चाहता हूँ। नहीं। तुम नीमा को मुझे दे दो, देखो 2 गोल कैसे बराबर करता हूँ। हाँ? नहीं। बेमुरव्वत, क्या अपने बाप के साथ भी नहीं खेलना चाहते? ठीक है, मैं और अब्बू एक तरफ, देखते हैं क्या होता है। तुम हार जाओगे ये मैच, याद रखना। अभी देख चलो देखते हैं। ओहो, मेरे पहलवान के जूते का फीता खुल गया। मैं बांध देता हूँ। अपना पैर उठाओ बेटा। शाबाश। अब चलो नेट पर अपनी जगह पहुंच जाओ। तुम जाओगे या मैं जाऊं नेट पे? आप जाएं। तो फिर गोल करना होगा। सुनो मेरी बात, उनका गोलकीपर जो है ना बस ऐसे ही है। चलो देखते हैं क्या करते हो। लाओ मुझे दो। अब्बू, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे ही गेंद आई फौरन फेंक दीजिएगा। तुम इत्मीनान रखो, तुम गोल मारो, बाकी मैं देख लूंगा। चलो आगे बढ़ो, देखते हैं क्या करते हो। चलो जल्दी खेल शुरू करो। ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। अरे और ज्यादा लो। काफी है। नहीं, लो बहुत ना। है, बहुत है। शुक्रिया। दोनों ही पढ़ते हैं? हाँ, दोनों ही मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं। तुम्हारे ही सब्जेक्ट से मिलता जुलता है। मेरी बहन साइंस में जेनेटिक का कोर्स कर रही है और मेरे बहनोई भी हार्ट में स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं और दोनों ही हाइडनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वो। तुमने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर? मैंने एमए किया है। बैठी रहो ना बेटी, बैठी रहो। मेरा तुम्हारा जाना लगा रहता है, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं, कोई बात नहीं, मदद नहीं चाहिए। नहीं बेटी जान, जैसा कि फरहाद ने कहा, कैरम लीव्स की डिश बनाने में तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हो सके तो मुझे भी सिखा दिए। वो तो जरूर सिखाऊंगी और तुम्हें ये सीखना भी होगा क्योंकि रजा बेटे को ये डिश बहुत पसंद है। मैं कह रही थी सुमैया, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम काम छोड़ देना। क्यों? इंशाअल्लाह रजा से शादी करने के बाद तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्यों खुद को परेशानी में डालोगी? लेकिन मैं सिर्फ पैसों की ज़रूरत के लिए नौकरी नहीं करती हूँ। मुझे नर्सिंग बहुत पसंद है
इसके अलावा इतनी तालीम हासिल करने के बाद ये बेकार क्यों बैठेंगी घर में? जानती हो जो महारत इन्हें हासिल है उससे लोगों की कितनी मदद होती है। हाँ, लेकिन इंशाअल्लाह इनका अपना बच्चा होगा तो नर्सिंग की ड्यूटी बड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद शायद रजा भी ना चाहें कि ये काम पर जाएं और नौकरी करें। क्यों नहीं चाहेंगी? क्या बात है? रजा तो हमेशा कहता है कि नर्सिंग और टीचिंग औरतों का बेहतरीन काम हुआ करता है। अब चलो उठो, हम खाना लगाते हैं। अब तुम क्यों उठ गई? मैं भी आपकी मदद करती हूँ ना। नहीं मेरी बेटी, ऐसा कोई काम नहीं कि मदद करो। तुम बस जाकर बच्चों को ये बोल दो कि खेल बंद करें और आए खाना खा लें। जी ठीक है। जीती रहो, खुश रहो। अरे बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उधर जाओ उधर जाओ। हाँ, मारो, हम ही जीतेंगे। मारो मारो, ठीक है। अभी पता चला। हाँ ले जाओ ले जाओ। शाबाश, हम जीत गए। शाबाश, क्या बात है। अभी ये कैसे खेल रहे हैं? हम जीत गए। मिसम फरहाद हार गए। हम जीत गए। मैं जाता हूँ और आप गेंद छोड़ देते हैं। हम गोल जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, फरहाद हार गए। मिसम फरहाद हार गए। 3 गोल हमारा है। हम तो आप जीत लोग आ गए। जाए, खाना तैयार है। सुमैया साहिबा, मैंने और नीमा ने इन्हें खेल में हरा दिया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, 6 गोल होने हैं। अब तो खाने का वक्त है। अगर छोड़ के गए तो हार माननी होगी। ऐसा खेलना हमें नहीं आता मीज़म बेटे। ये लो पहन लो पहलवान, कहीं ठंड ना लग जाए। माशाल्लाह, चलो। रजा भाई, क्या बात? जरा मेरी मदद करो। क्या हुआ? मेरी पैंट फट गई है पीछे से। देख लिया तुमने मजाक उड़ाने का नतीजा। गोल हुआ था तो कैसा मुंह बना रहे थे तुम। आपके जैसा गोलकीपर होगा तो ऐसा ही होगा। चुप रहो। क्या करूं बताओ। मेहरबानी करके अपनी एक पैंट ला दो, मैं पहन लूं। मेरी पैंट तुम्हें नहीं आने वाली है फरहाद, क्या बात कर रहे हो? तुम अपने को देखो। चुप करो। मैं नहीं चाहता था गोल हो जाए, इसलिए ऐसा हो गया। अब यहाँ खड़े होकर हंस रहे हो मुझ पर। क्या फायदा, आपने गोल करवा दिया ना। भाई मेरी इज्जत चली जाएगी मेहमान के सामने। लेकिन सच बात तो ये कि तुम्हें एक बच्चे ने गोल मार दिया। अच्छा, तो मेरे टीम के साथ ही बहुत अच्छा वक्त गुजरा और इनके अब्बू को भी हमने हरा दिया। बहुत ही मजा आया। आप खुद हारे हैं इसलिए कि आप बीच में खेल छोड़ के हट गए, कानून तोड़ा है। मैं खुद एक वकील हूँ, मुझे कानून न सिखाओ। सुमैया साहिबा, आने का बहुत शुक्रिया। हमने जहमत दी। आप साहिब इख्तियार हैं, कैसी बात करती हैं। खुदा हाफिज। खुदा निगहबान। खुदा हाफिज। आप जहमत ना उठाएं। ठीक है। खुदा हाफिज मीसम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप बहुत एहसान फरामोश हैं मामू। वो क्यों? अभी सुमैया साहिबा आपकी बीवी नहीं बनी है, उन्हें छोड़ के उनके बेटे से दोस्ती कर ली। जब शादी होगी तो आप क्या करेंगे? इधर आओ जरा। शैतान तो तुम हो जो अपने अब्बू के लिए मुझे पैंट भी लाने नहीं दिया है ताकि उनकी इज्जत चली जाए। क्यों? रजा साहब उनको पैंट नहीं देना चाहते थे। आखिर में फरहाद साहब ने रिक्वेस्ट किया तो बोले कि फरहाद भाई तुम्हें इसी पैंट में खाने के लिए बैठना पड़ेगा या मेरी अम्मी की बनाई हुई डिश को छोड़ना पड़ेगा। अजीब आदमी है ये रजा साहब। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने शरारती होंगे। शरारती नहीं है वो, बाद में उन्होंने अपना पैंट दे दिया ना, बस परेशान कर रहे थे। क्या ये अच्छी बात है कि कोई अपने बहनोई को परेशान करे? जैसा कि चाचा बता रहे थे, वो सही आदमी नहीं है। मुझे उनके बारे में ज्यादा तहकीक करवानी होगी। रजा साहब भले आदमी हैं, बहुत ही मेहरबान हैं। फरहाद साहब से मजाक कर रहे थे।
मैं जानती हूँ नीमा बेटे, मैं भी तो तुमसे मजाक कर रही हूँ। तो पता चल गया कि आप शरारती हैं ना कि रजा साहब। क्या कह रहे हो तुम? कुर्बान जाऊं तुम पर मेरे बेटे। अब जाओ टीवी बंद करके अपना होमवर्क कर लो, ठीक है? आज सुबह से सिर्फ तुम खेल रहे हो, है ना? आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आपका वक्त अच्छा नहीं गुजरा। जब और 3 गोल खाने का दिल चाहे तो आ जाना खेलने के लिए। देख लूंगा आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा का शुक्र है कि आज का प्रोग्राम सब कुछ ठीक से निकल गया। जाहिर सी बात है कि जब आप रहेंगी तो सब कुछ ठीक ही होगा ना। मैं थोड़ा डर सी गई थी किस चीज से? जब मैंने जहरा को बताया कि सुमैया का तलाक हो चुका है तो वो ठीक से पेश नहीं आई। मुझे डर था कि कहीं वो सुमैया से कुछ ऐसा न कह दे जो उसे बुरा लग जाए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि सुमैया उसे बहुत अच्छी लगी। हाँ वो तो है, मेरी बहन है ना। मैंने देखा कि नीमा के साथ तुम्हारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। हाँ हाँ अम्मी जान, आप तो जानती हैं कि जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या क्या नहीं किया करता है अपने दिल की खातिर, दिल की खातिर। तुम पर फिदा हो जाऊं बेटा। लेकिन मजाक से हट के नीमा बहुत ही प्यारा बच्चा है और मिलनसार और मेहरबान भी है। हाँ मुझे तो वो बच्चा बहुत पसंद आया। अम्मी जान, क्या? ये क्या कर दिया आपने? ओहो, माफ करना बेटे, घर में इतनी जगह पड़ी हुई है, तुम वहाँ बैठकर अपना काम क्यों कर रहे हो? कहीं और बैठ जाओ। हेलो। हेलो, सलाम सुमैया साहिबा। सलाम। मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया कि आपके आने का शुक्रिया अदा कर सकूं। नहीं, ऐसी क्या बात है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फातिमा साहिबा को बहुत सहमत दी हमने। आप साहिब इख्तियार हैं। पूछना था नीमा कैसा है? ठीक है। क्या मैंने अपना काम ठीक अंजाम दिया? मेरा मतलब है कि नीमा को मैं पसंद आया या नहीं? हाँ, वो कह रहा है आप बहुत अच्छे हैं। सुमैया साहिबा, आपका क्या ख्याल है कि मैं और नीमा एक दूसरे को ज़्यादा करीब से जाने, इसलिए मैं अस्पताल आ जाऊं और उसे अपने साथ ले जाऊं, अगर आपकी इजाज़त हो। कहाँ ले जाएंगे? सिनेमा, पार्क या बच्चों के खेलने की जगह, जहाँ उसे अच्छा लगे। अब मैं क्या बोलूँ आपसे? मेरे ख्याल से इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के अखलाक को पहचान सकेंगे, अलबत्ता अगर आप इससे मुखालिफ ना हो तो। नहीं नहीं नहीं, मैं मुखालिफ नहीं हूँ। तो अगर कोई एतराज़ नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप रिसीवर नीमा को दे दें ताकि मैं उससे खुद बात होल्ड करूँ। करें। नीमा बेटे, रजा साहब हैं। सलाम। सलाम मेरे पहलवान, कैसे हो? तुमने जो गोल किया था उसे सोचकर मैं अभी भी हैरत कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम फुटबॉल खेलते हो इतना अच्छा, क्या कोपेमाई भी कर सकते हो? कोपेमाई? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुम गोल इतना अच्छा करते हो, क्या पहाड़ पर भी इतना अच्छा चढ़ सकते हो? हाँ, चढ़ सकता हूँ। शाबाश, मुतमईन हो? जरा अपना आई कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ देख लेना, उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा वजन तो नहीं है। मीसम को भी साथ लेके चलिए।